देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। विधायक किशोर जोरगेवार ने वेकोली में खनन सरदार के रिक्त पद को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी बीच कल दिनांक 15 जून 2021 वेकोली में नागपुर सीएमडी कार्यालय में उन्होंने सीएमडी मनोज कुमार और अन्य संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और अपनी मांग दोहराई। इस समय सीएमडी मनोज कुमार ने कहा है कि खनन सरदार के 210 पद भरे जाएंगे और इस संबंध में एक विज्ञापन जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। सीएमडी मनोज कुमार ने भी स्टाफ नर्स के 56 पदों पर परीक्षा कराने का वादा किया है। बैठक में यंग चांदा ब्रिगेड के रेवतकर, मधुरम गोस्वामी और प्रेम गंगाधर ने भाग लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले दिनांक 8 जून 2021 को चंद्रपुर जिले के दौरे पर थे। चंद्रपुर शहर में एक बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा पार्षदों ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें लिखित बयान दिया था कि चंद्रपुर नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है। ये खबर दिनांक 9 जून 2021 को अखबार में छपी थी। इस खबर में गैर आवेदक नाना पटोले ने किसी भाजपा पार्षद के नाम का खुलासा नहीं किया है और न ही ये उल्लेख किया है कि उन्हें किसने और किस तारीख को लिखित बयान दिया है। ऐसे में बीजेपी के तमाम पार्षदों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। लोग उन्हें शक की नजर से देखने लगे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और कार्यकर्ता हूं और नगर निगम चंद्रपुर के भानापेट वार्ड का नगर सेवक हूं, तो इस सारी स्थिति से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है। नगर सेवक संजय कंचलारवार ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले उनसे कभी नहीं मिले और उन्होंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया। फिर भी मेरी पार्टी के वरिष्ठों के साथ साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं और आम जनता को इस बेतुके बयान का जवाब देना पड़ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बिना किसी का नाम लिए भाजपा पार्टी और उसके वफादार कार्यकर्ताओं और नगर सेवकों को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। पार्षद संजय कंचलारवार ने भाजपा पर जानबूझकर राजनीतिक मकसद हासिल करने और लोगों को गुमराह करने के इरादे से पार्टी और उसके पार्षदों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि गैर आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके साथ उप महापौर राहुल पावड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष रवि असवानी और सदन के नेता संदीप अवारी भी उपस्थित थे। मानसून की दस्तक के बाद मुंबई के निचले क्षेत्रों में पानी भरने और सड़कों के जलमग्न होने की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर पुरानी हो चली हैं। कंक्रीट के फर्श पर अचानक बड़ा गड्ढा बनने और देखते ही देखते उसमें कार के समा जाने के नए वीडियो ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर सनसनी पैदा कर दी है। वायरल वीडियो मुंबई के घाटकोपर वेस्ट के कामाल लेन स्थित राम निवास सोसाइटी का है। चंद सेकंड के इस वीडियो में दिखता है कि परिसर में कुछ कारें खड़ी हैं। अचानक एक कार के सामने कंक्रीट के फर्श में बड़ा गड्ढा हो जाता है और पानी ऊपर तक आ जाता है। वहां खड़ी एक कार आगे की तरफ से गड्ढे में समाने लगती है और देखते ही देखते उसमें डूब जाती है। हालांकि उसके आसपास खड़ी कारों को कोई नुकसान नहीं होता। कार की मालकिन डॉक्टर किरण दोषी ने बताया कि घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। उन्होंने कहा कि परिसर में हमारी एक और कार खड़ी थी। उसे साफ करने वाले ने हमें सतर्क किया। हम घर के बाहर निकले लेकिन हमारी आंखों के सामने ही कार कुएं में समा गई। उन्होंने बताया कि कुआं करीब 100 साल पुराना और 30 फीट गहरा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ साल पहले आवासीय सोसाइटी ने कुएं के आधे हिस्से को कंक्रीट से पाट दिया था। वहां रहने वाले लोग उस जगह का कार पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। घटना की सूचना के बाद स्थानीय थाने और ट्रैफिक पुलिस की टीमें वहां पहुंची और वाटर पंप और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। उस इलाके को घेर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उधर बृहन मुंबई महानगर पालिका का कहना है उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। कुआं आवासीय सोसाइटी के परिसर में है। सोसाइटी को सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। वर्तमान में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं हर जगह व्याप्त हैं और इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में महसूस किया जा रहा है। राष्ट्र संत विचार साहित्य परिषद केंद्रीय समिति ने एक अभिनव वृक्षारोपण पहल का आयोजन किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परिषद के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों ने सभी के लिए ऑक्सीजन की अभिनव पहल शुरू की। सदस्यों और पर्यावरण के अनुकूल मंडलियों ने अपने घरों, खेतों, पिछवाड़े और कुछ में स्कूल के मैदान में अलग अलग पेड़ लगाए। इस अभियान के तहत सभी ने अपने क्षेत्र में 5 पौधे लगाए और कुछ ने 5 पौधे भी लगाए और कम से कम अगले 2 वर्षों तक पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। पूरे अभियान को ग्राम गीताचार्य बंदोपंत बोधेकर और पर्यावरणविद विजय मार्कंडेवार ने निर्देशित किया था। विनायक सालवे, देवराव कोंडेकर, नामदेव पिचदूरकर, सुभाष पावड़े, शंकर दरेकर, पुरुषोत्तम चौधरी आदि ने इस अभियान में विशेष प्रयास किया। सर, हे जे ऑनलाईन ट्री प्लांटेशनचा जो कॉन्सेप्ट होता याबद्दल तुमचं काय मत आहे? खरं तर ऐकता क्षणी काहीतरी नवीन वाटलं. ऑनलाईन आपण सगळं ऐकलेलं, बट ट्री प्लांटेशन अँड ऑनलाईन इट वॉज शॉकिंग समटाईम. पण नंतर मग त्याचा जेव्हा चर्चेचा भाग लक्षात घेतला तर असं वाटलं की ही बिना खर्चाची फार मोठ्या प्रभावी लक्षणाने करण्यासारखी अशी एक क्रिया आहे. आता ती कशी असो जर म्हणत असाल तर मला असं वाटतं की या माणसाने, या व्यक्तीने बसल्या जागेवरून आपल्या त्या एका
भावनिक आवाहनामुळे आईवडिलांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आणि दुरून मेसेज सांगितला फक्त, आणि आपापल्या परीने एक एक झाड आणलं आणि त्यांनी आपापल्या परीने लावलं. 733 झाडं लावल्या गेली. मोठं काम झालं विदिन नो टाईम, जस्ट ऑनलाईन. पण या ट्री प्लांटेशनची गरज अशी आहे की येत्या 2050पर्यंत या पृथ्वीवर जगण्यासारखी स्थिती राहील की नाही, पुढची पिढी सुखाने सर्वाईव्ह होऊ शकेल की नाही, इथून तज्ज्ञांचं वरच्या सगळं असं असेसमेंट झालेलं आहे. अँड दे थिंक की 2030पर्यंत तुम्ही कार्बन डायऑक्साईडचं पर्सेंटेज 2च्या आतमध्ये ठेवू शकले नाही एव्हरेज लेवलवरती. आता 1.5 आहे आणि 2कडे वाटचाल सुरू आहे. तसं झालं नाही मग पुन्हा तुम्हाला ते करता येणं शक्य नाही. म्हणजे 2050ला भयंकर काहीतरी वाढून ठेवलेलं आहे. त्या आधारावर पाहू जाता मला हे ऑनलाईन ट्री प्लांटेशन कल्पना अधिक महत्त्वाची का वाटते, तर त्याचं कारण असं की पृथ्वीवरच्या सगळ्या देशांना कुठेतरी बॉन्डेड करून काहीतरी लिंकिंग करून पूर्ण ग्लोबल व्हिलेज कल्पनेप्रमाणे जगाचं चांगलं व्हावं असं पाहणारी युनायटेड नेशन्स ऑफ ऑर्गनायझेशन संस्था, तिच्या कानापर्यंत हा मेसेज जर गेला किंवा त्यांना असं सुचलं तर त्यांनी हा मुद्दा उचलण्यासारखा आहे की जेवढे त्यांचे संबंधित देश आहेत त्यांच्याशी जुळलेले सगळ्यांना, नुसतं पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींना आवाहन केलं की तुम्ही तसं तुमच्या देशात आवाहन करा प्रत्येक नागरिकाला की जिथे शक्य असेल तिथे आपल्या जागेवर, आणि अशा पद्धतीने तुम्ही ट्री प्लांटेशन केलं. काय चमत्कार होईल ना कल्पना केली तर. आपल्याजवळ तर फोटो आहे 700 तर 400 कोटी पॉप्युलेशन एडल्ट्स आहे असं धरलं आपण तर 400 कोटीच्या वर झाडं, कारण तो बर्निंग इश्यू आहे. पृथ्वीवरच्या साऱ्या पुढच्या पिढीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. व्हाय नॉट इट शुड बी डन. सो इफ दे डू इट दॅट इज द बेस्ट ऑफ द इश्यू, बेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. तर तुम्हाला काय वाटते हा कॉन्सेप्ट कितीपर्यंत सक्सेसफुल झाला? मी जसं त्यामध्ये हा इमोशनल बॉन्ड पाहिला की दोज हू गो फॉर प्लांटिंग इट इन द नेम ऑफ देअर फादर मदर एक्सेट्रा, सो नेचुरली अपने पिताजी के या माताजी के नाम से हमने ये वृक्षारोपण किया है, तो अब इसको बचाना भी मेरा काम रहेगा. ये अपने आप निगाह बनी रहेगी इसकी, और उस हिसाब से उसकी ग्रोथ को वो एश्योर्ड होके करेगा ही, और उस हिसाब से जो है बहुत बड़ा प्लांटेशन सक्सेसफुल लेवल पे होगा ऐसा पता नहीं, लेकिन मेरी धारणा या मेरी सोच मुझे ऐसा एक मैसेज देती है. इट विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल एंड इट इज़ द नीड ऑफ डे. थँक्यू सर. सर तुमचा हा ऑनलाईन ट्री प्लांटेशनचा कार्यक्रम आणखी कोणत्या कोणत्या गावाला झाला आहे? हां, तर राष्ट्रसंत विचार साहित्य परिषद ही जी समिती आहे ही तुकडोजी महाराजांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार करणारी समिती आहे. आणि या समितीचा जो व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे या ग्रुपवर केवळ एकाच गावचे लोक नाहीत तर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या गावचे लोक जुळलेले आहेत. त्यामुळे जेव्हा आम्ही आवाहन केलं तर त्या लोकांचे जे संकल्प त्या ठिकाणी आले किंवा आम्ही वृक्षारोपण आमच्या गावात आमच्या घरी करणार आहोत, त्यातला प्रामुख्याने मला उल्लेख करावा वाटतो की विनायकराव साळवे बामणीचे आहेत, जिल्हा आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातलं बामणी बल्लारपूर. त्याचबरोबर विरखल चंद्रशेखर पिदुरकर आहेत, धकाते म्हणून आहे गडचिरोलीचे उदय धकाते, सुबई नावाचं जे गाव आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दादाजी झाडे, ब्रह्मपुरीचे त्र्यंबक बनसोड आहे, ऊर्जानगरचे विलास उगे देवराव कोंडेकर आहे, दोनवडे म्हणून आहे महेंद्र राका जिल्हा भंडारा जिल्हा, हरिचंद्र बोडे आहे भारोसा तालुका कोरपणा, प्रेमदास मेंडुलकर नवरगाव सिंदवे तालुक्यामधले आहे. त्याचबरोबर चिमूरचे अशोकराव चरडे आहे, ॲडव्होकेट जेनेकर राजुऱ्याचे आहेत, चेतन ठाकरे आरमोरीचे आहेत, त्याचबरोबर आरिफ शेख हे टेकाडीचे आहेत, नामदेवराव पिदुरकरसुद्धा हे टेकाडीचे आहेत. त्याचबरोबर चंद्रपूरची अनेक मंडळी आहे, विजय चिताडे अनाजी ढवस आहेत. त्याचबरोबर विशेष म्हणजे ही जी सगळी मंडळी आहे म्हणजे राजेंद्र चोरे आहे नागपूरचे, मूळचे गणेश मांडवकर आहेत. त्याचबरोबर राख्याचे पद्मा दोनोडे, रामपूरचे मयंक कावडे विठाबाई वासाडे, ही सगळी मंडळी. इतकंच नव्हे तर देहूमधले सुरेश देसाई नावाचे जे आमच्यासोबत जुळलेले आहेत त्यांनीसुद्धा देहूच्या मल्हारगडावरती त्या ठिकाणी वृक्षारोपण केलेलं आहे. तर अशी जी मंडळी आहे म्हणजे पुणे जिल्हा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हे जे जिल्हे आहेत, इतकंच नव्हे तर आंध्र प्रदेशमधले जे लोक आहेत संजय तिळसमृतकर म्हणून, ते सुद्धा त्या ग्रुपवर जुळले. त्यांनीसुद्धा आपल्या गावात म्हणजे सांगडीला जिल्हा आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये त्यांनीसुद्धा तिथे वृक्षारोपण केलेलं आहे. म्हणजे सांगायचा अर्थ असा की वेगवेगळ्या भागामधील लोक जुळलेले या ग्रुपवर असल्यामुळे त्यांनी त्या गावामध्ये ते वृक्षारोपण केल्यामुळे तो जो विचार आहे हा सर्वव्यापी होण्यासाठी मदत झालेली आहे. सर हा कॉन्सेप्ट काय, प्लांटेशन काय होता? बंडोपंत बोढे शिक्षण जे आहे
लोकमान्य शाळेमध्ये झालेला आहे. आमचे जे गुरु आहेत त्यांच्या हातात आम्ही घडलेलो आहोत असून आहे आणि मी असल्या कारणानं विशेषतः संबंध जे राजुरा तालुक्यातलं माझं त्या भागामध्ये अनेक विशेषतः गुरुदेव काम आमच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गावात आम्ही असं पाहिलं वृक्षारोपण केलेलं आहे, परंतु ते टिकले असं काही जास्त. पण यावर काळात असं लक्षात आलं की कोरोना या आजारात ऑक्सिजनची फार गरज पडली. परत ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन म्हणजे झाडं वेधल्या गेलं पाहिजे. हा जे राष्ट्रसंत आहे ते मंडळही आहे, विशेषतः एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे 198 लोक आणि ते विशेषतः राष्ट्रसंत तेनुसार काम करणाऱ्या लोकांचं त्या ग्रुपच्या सर्व लोकांना काय करता येईल पाहतो आहे. तर मग आपल्याकडे संधी या माध्यमातून आणि वृक्ष संवर्धन चांगल्या पद्धतीने ही जेव्हा चर्चा त्याच्यामध्ये आली की आपण असं करूया 5 दिवसामध्ये ज्या त्या गावी कसबागेमध्ये घराच्या गावातल्या मंदिराजवळ शेताच्या धुऱ्यावर बांध्यावर हक्काची जागा आहे त्या आणि ज्या ठिकाणी आपण वृक्षारोपण करतो फोटो घ्यायचा मोबाईलद्वारे अशा प्रकारे आम्ही आणि आवाहन केल्यानंतर चांगला प्रतिसाद मिळाला. 21 लोकांनी प्रतिसाद दिला. 21 लोकांनी झाडं लावली गेलीत. 5, 6, 7 हे फार मोठं चांगलं अचिव्हमेंट. आम्ही करताना एक विशेष गोष्ट लक्षात की झाडं लावताना आपल्या जे काही आई वडील मरण पावले असतील त्या जेणेकरून होईल त्या आपल्या आठवण आपल्या समोर ठेवल्यामुळे ते निष्काम भावना प्रामुख्याने सांगायला होती की जे काम आम्ही हाती घेतलं सर्वांच्या समन्वयातून करू शकलो हे या ठिकाणी सांगू इच्छितो. प्लांटेशनमध्ये तुम्ही 700 लावली आहे, मग मला काय वाटते की किती सक्सेस मला क्रम मॅडम ट्री प्लांटेशनचा जो कार्यक्रम आहे त्याबद्दल तुम्हाला नाव आणि एक इनोव्हेट ऑनलाईन ट्री प्लांटेशन समथिंग न्यू कारण ट्री ॲक्टिव्हली करतो जसं की आता आहे यावर्षीची ती मॅलरी स्टोर तर ऑर्डिनेशन झालं आहे आणि आजचा जो काळ आहे त्याचा आहे यूथचा आहे ते यूथला वाटत आहे. माइलस्टोनच म्हणेल मी प्लांट्स आपण लावले आहेत गुड माइलस्टोन फॉर 1 डे पण त्याला समोर घेऊन गेलो. मोठे अचिव्हमेंट्स आपल्याला UNच्या $1 खर्च करतोय इकॉनॉमिकली $100 फायदा मिळेल पण एका दिवसात 700 इमॅजिन द इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट तर जर घेऊन गेलो स्नॅपचॅट इंस्टाग्राम या यूथला जर कॅन गिव्ह अस द आयडिया. महाराष्ट्र राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय उदय सामंत साहब जहां चंद्रपुर जिले का दौरा कर रहे थे, वहीं चंद्रपुर जिले के शिवसेना जिला अध्यक्ष संदीप गिरहे के मार्गदर्शन में और चंद्रपुर जिला युवा सेना प्रमुख के नेतृत्व में अतिदेव वेतन पर चर्चा में ये देखा गया कि सभी गैर अनुदानित इंजीनियरिंग और तकनीकी महाविद्यालय के कर्मचारियों का वेतन बकाया में रखा गया है क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रवृत्ति अभी तक सरकार से प्राप्त नहीं हुई है. अनुरोध किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रवृत्ति की राशि सभी संबंधित महाविद्यालयों को यथाशीघ्र प्रदान की जाए. मंत्री जी को निवेदन दिया गया कि अनुदान न प्राप्त करने वाले सभी महाविद्यालयों को छात्रवृत्ति अनुदान को श्रेष्ठ शिक्षकों और शिक्षण स्टाफ के वेतन पर सभी गैर अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग और तकनीकी महाविद्यालयों के प्रधानों को खर्च करने का निर्देश दिया जाए. पिछले कई वर्षों से कम वेतन पर काम कर रहे शिक्षकों की दुर्दशा को बताया. कोरोना प्रकोप की महामारी के दौरान भी इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों के शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारियों को बेहद सावधानी से निभाया है. मंत्री ने उक्त मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल तकनीकी शिक्षा निदेशक अभय वाघ से फोन पर मामले के बारे में पूछा गया और उन्हें जल्द से जल्द कार्यवाही करने का आदेश दिया गया. उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही कॉलेजों को छात्रवृत्ति मिलती है शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के पूरे वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित कॉलेजों की जांच की जानी चाहिए. समन्वयक विक्रांत सहरे, राहुल भोयर, अमोल चावरे, अक्षय अंबीरवार, करण विरागड़े, राहुल भोयर, नंदू अराड़े उपस्थित थे. चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उस गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं, इसलिए यहां के नागरिकों ने मांग की है कि यहां आदिवासी समुदाय का सामुदायिक मंदिर बनाया जाए. विधायक किशोर जोरगेवार जब यहां विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए थे तो क्षेत्र के लोगों ने इस बारे में बात की थी. इस मौके पर विधायक किशोर जोरगेवार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि यहां ये समाज मंदिर बनेगा. जोरगेवार की ओर से उस दिशा में प्रयास किया गया.
विधायक किशोर जोरगेवार ने इस समाज मंदिर के लिए ग्रामीण विकास कोष से 25 लाख रुपए स्वीकृत करने में सफलता प्राप्त की। गुग्गुस के तेलुगु भाषी नागरिकों की एक पुरानी मांग भी थी कि वे तेलुगु समुदाय के लिए अपना हॉल स्थापित करें, लेकिन वे अक्सर निराश होते थे। लेकिन विधायक किशोर जोरगेवार के निर्वाचित होते ही उन्होंने यहां तेलुगु समाज भवन बनाने का वादा किया। विधायक किशोर जोरगेवार ने खनिज विकास कोष से भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देकर अपना वादा पूरा किया है। इन दोनों कार्यों के लिए हाल ही में विधायक किशोर जोरगेवार द्वारा भूमि पूजन भी किया गया। इस समय चंद्रपुर के लालपेट में तेलुगु समाज बंधुओं का समाज भवन बनाने का मेरा प्रयास चल रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने आशा व्यक्त की है कि ये संरचनाएं सामाजिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उपयोग होंगी। शिलान्यास समारोह में युवा चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। का दिन इसलिए है कि मैं जब चुनाव के इस मैदान में आया था, जब सोच रहा था, चिन्ना नलबोगा जी ने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, मैं जब सोचता था कि मुझे इस विधानसभा का नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व करना है तो उसके लिए फिर क्या क्या जरूरत है? पार्टी की आवश्यकता होती है, नेता की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है और जाति की आवश्यकता होती है। कोई किसी बड़े समाज से होना चाहिए। और जब एक ऐसा समय आ गया कि ये चारों चीजें मेरे पास में नहीं है, उस समय गुग्गुस ने मुझे बड़ा प्रेम दिया और उसके साथ में तेलुगु समाज ने मुझे जो प्रेम दिया उसके लिए मैं मेरे जीवन में भूल गया। दो बातें मैंने कही थी विधानसभा के समय में। गुग्गुस सरकार परियोजना पीड़ितों के पुनर्वास के लिए नई नीति बना रही है। इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इससे संबंधित लोगों को फायदा होगा। राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि गोसी खुर्द परियोजना में पुनर्वास के मुद्दों को निकट भविष्य में सुलझा लिया जाएगा। वो पिछले साल कोसी खुर्द परियोजना में बाढ़ की स्थिति की पृष्ठभूमि में इस साल बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय में जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर गढ़चिरौली जिले के लोक निर्माण मंत्री और अभिभावक मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री और गोंदिया जिले के संरक्षक मंत्री नवाब मलिक, सांसद प्रफुल्ल पटेल, कृपाल तुमाने और सुनील मेंढे उपस्थित थे। विभाग ने 116 नई बड़ी नावों की खरीद का फैसला किया है और प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जिसमें से 40 नावें विदर्भ के लिए मुहैया कराई जाएंगी। वडेट्टीवार ने कहा कि आपदा के समय तालुका स्तर पर एक प्रशिक्षित टीम रखना एक अच्छा विचार है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण पूर्वी विदर्भ में बाढ़ से भारी वित्तीय और कृषि नुकसान हुआ था, इसलिए इस वर्ष बरते जाने वाले उपाय और सावधानियां बरतने के निर्देश इस समय दिए गए थे। कोसी खुर्द परियोजना को बाढ़ नियंत्रण के संबंध में अंतर्राज्यीय एजेंसियों सहित सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा उचित रूप से समन्वित किया जाना चाहिए। जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि इससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। पिछले साल की तरह बाढ़ को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के साथ ही साथ राजस्व एजेंसियों को भी समन्वय करना चाहिए। इसी प्रकार संबंधित कलेक्टर को स्थानीय स्तर पर पुनर्वास के लंबित मुद्दों पर विधायकों से चर्चा कर उनके समाधान की उचित योजना बनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक में उठाए गए मुद्दों को लेकर 22 जून को मुंबई में विस्तृत बैठक की जाएगी। गढ़चिरौली जिले के लोक निर्माण मंत्री और संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसमें मेडीगढ़ परियोजना, संजय सरोवर के साथ साथ तेलंगाना बांध से पानी छोड़े जाने पर रोक लगाई जाए और अपने राज्य के प्रशासन पर भरोसा कर कार्रवाई की जाए ताकि सही प्लानिंग की जा सके। पिछले साल की तरह परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए, ऐसा कहा।